हेलो माय डियर क्लास 3 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक मैरीगोल्ड बुक से यूनिट 2 का है, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है बर्ड्स टॉक। इसमें दो चिड़ियाँ एक दूसरे से बात करती, जो एक पोएम है। तो चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ लाइन टू लाइन, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। Think said the robin, think said the jay, sitting in the garden talking one day। तो यहाँ पे आप जो दो चिड़िया देख रहे हैं, इसका नाम है रॉबिन एंड जय। एक का नाम है रॉबिन और जय, और ये दोनों कहाँ बैठे हैं? एक पेड़ पे बैठे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि सोचो रॉबिन। और फिर वो रॉबिन जो है वो जय से कहता है तुम सोचो, और जय रॉबिन से कहता है कि सोचो क्या। तो देखिए क्या सोचने के लिए, विचार करने के लिए कह रहा है। Think about people, the way they grow, they don't have feather at all, you know। तो ये दोनों एक दूसरे से ह्यूमन बीइंग, आदमी के बारे में, हम लोगों के बारे में बातें कर रहे हैं। किन लोगों का, जो इंसान है, वो उनका जो ग्रो होने का तरीका है, बढ़ने का तरीका है, उसके बारे में लोग बातें करते हैं और कहते हैं कि उन लोगों के पास हमारे जैसे तो पंख भी नहीं होते हैं। हम लोग जानते हैं तो वो लोग कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि एक बर्ड है, चिड़िया है। तो कोई भी इंसान किसी दूसरे को कंपैरिजन या फिर उसकी तुलना अपने जैसे से ही करता है। तो इसी तरह ये चिड़िया कर रही है और कह रही है कि हमारे तरह तो उनके पास पंख भी नहीं होते हैं, तो कैसे उड़ते होंगे, कैसे पेड़ों की डालों पे बैठते होंगे, वो कैसे ग्रो करते हैं। वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। कहाँ पे बैठ के? तो एक पेड़ की डाल पे बैठ के, गार्डन में। They don't eat beetles, they don't grow wings, they don't like sitting on wire and think। आगे कहते हैं कि वो हम लोगों की तरह ना बीटल्स खाते हैं, ना दाना चुगते हैं, और ना ही उनके जो पंख होते हैं वो होते हैं, ना बढ़ते हैं ना उगते हैं, एंड ना ही वो हमारी तरह डालों पे बैठते हैं, ना तारों पे बैठते हैं। जैसे हम लोग तारों और डालों पे बैठते उस तरह से वो लोग नहीं बैठते हैं। तो कह रहे कि सोचो इंसान के बारे में, वो कैसे होते हैं, कैसे वो लोग बढ़ते हैं बिना पंखों के, बिना दाना चुंगे। आगे कहता है थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जय, आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे। वो एक दूसरे से जब ये बातें करते हैं इंसानों के बारे में और कहते हैं, तब फिर रॉबिन जो है वह जय से और जय रॉबिन से कहता है कि सोचो कि ये जो इंसान है वो लोग कितने फ़नी होते हैं ना। उन लोगों के लिए, बर्ड के लिए इंसान कैसे हो रहे हैं, फ़नी होते हैं। कहते हैं उनका जो बढ़ने का तरीका है, ग्रो होने का तरीका है, उनको उनको कैसा लगता है? काफ़ी फ़नी लगता है, मजाकिया लगता है। क्योंकि उन लोगों की जैसे एक बर्ड की होती है ज़िंदगी, वैसे इंसानों की नहीं होती है। इसलिए वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं हम इंसानों के बारे में। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि इसमें रॉबिन और जय जो दो बर्ड है वो एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं। तो चलिए आगे इसी यूनिट में हमें एक स्टोरी भी पढ़ना है। ओके, स्टोरी है तो चलिए देखिए इसकी क्या स्टोरी है। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीना हाउस। नीना जो एक बच्ची है, उसके घर में काफ़ी खुशनुमा माहौल था। नीनाज आंट वाज गेटिंग मैरिड, क्योंकि नीना की जो आंटी थी उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए इसके घर में काफ़ी खुशी का माहौल था। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वेर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर वेडिंग। नीना जो थे, उसके माँ पापा और उसके भाई सारे लोग दिल्ली आ गए शादी के लिए, क्योंकि शादी कहाँ थी? दिल्ली में थी। एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। और सारे लोग जो थे वो काफ़ी खुश थे, सिर्फ नीना को छोड़ के, बिकॉज हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। और शादी में पहनने के लिए, आपको पता है न्यू ड्रेस हर किसी को पसंद है, उसकी माँ भी उसे जाती है शॉपिंग कराने ताकि वो शादी में न्यू ड्रेस पहन सके। नीना, व्हाट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क। जब वो माँ उसकी जाती है उसे लेके बाज़ार, तो वहाँ पे बहुत सारे ड्रेस दिखाती है उसे, उससे पूछती है बाबू बताइए नीना बेटा कि आपको कौन से कलर ड्रेस के पसंद हैं। आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना। पर नीना जो है अपनी माँ से कहती है कि मुझे इसमें से कुछ भी पसंद नहीं है माँ। सलवार कमीज़, देन उसकी माँ उसे सलवार कमीज़ भी दिखाती है पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आता है। नीना शुक हर हेड।
शोक हर हेड का मतलब होता है सिर हिलाना। नीना जो है अपने हेड को बस हिलाती है और कहती है कि नो, मुझे कुछ भी पसंद नहीं। What about those lovely white shoes you saw last week? फिर उसकी माँ पूछती है कि तुमने जो लास्ट वीक एक उजले कलर का जूता देखा था, उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? क्या तुम्हें वो लेना है क्या? जब उसकी माँ उसे बहुत सारे ड्रेस दिखाती है, उसे पसंद नहीं आता, तो उसकी माँ को लगता है शायद उसे वो वाइट कलर के शूज़ चाहिए, जो एक कुछ दिन पहले वो नीना को मार्केट में दिखाए थे और उसे काफ़ी पसंद आए थे। तो फिर भी आगे नीना कहती है, आई डोंट वांट दोज आइदर, थैंक यू मदर। नीना कहती, नो माँ, मुझे ना ड्रेस चाहिए ना जूते चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीना मदर was upset but she said nothing। नीना की माँ जो है उसकी इस बातों से काफ़ी नाराज़ हो जाती है, थोड़ी सी उदास हो जाती है, क्योंकि नीना को कुछ भी क्यों पसंद नहीं आ रहा है। They went back home and had lunch। वो लोग फिर वापस घर आ जाते हैं और उनका लंच का टाइम हो जाता है, दोपहर के भोजन का। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना। जब वो दोनों लंच कर लेते हैं तो उसकी माँ जो है वो नीना के पास आती है और बैठती है। व्हाट इज़ इट चाइल्ड, सी आस्क्ड। और फिर वो नीना से पूछती है, सब क्या है बेटी, बताओ बच्चे, तुम्हें क्या हुआ है? वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग। कहती है उसकी माँ, तुम्हें क्या हुआ बेटा जो तुम हर चीज़ को मना कर रही हो? तुम्हें कुछ क्यों नहीं चाहिए माँ बेटा? उसकी माँ पूछती है। आगे देखिए क्या है, मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। तो नीना कहती है, माँ मुझे शादी में नहीं जाना। बट वाई। तो उसकी माँ पूछती है, पर ऐसा क्यों बेटा, तुम्हें क्यों शादी में नहीं जाना? क्योंकि शादी में जाना, पार्टी एंजॉय करना तो हर किसी को पसंद है, बच्चे हो या बूढ़े हो। तो यहाँ पे वो लड़की कह रही है, मुझे कहीं नहीं जाना, शादी में नहीं जाना। तो उसकी माँ पूछती है, ऐसा क्यों बेटा? तो नीना कहती है, नीना सेड नथिंग इंस्टेड टू बिग टीयर रोल डाउन हर चीक। नीना कुछ भी नहीं कहती अपनी माँ से और रोने लगती है। आंसू बहाने, टीयर्स का मतलब होता है रोने लगती है, और उसके चिक्स गाल पे आ जाते हैं आंसू। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। तो माँ उसे रोते देख उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती, डोंट क्राई माई पेट। वो कहती, मत रो मेरे बच्चों। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट इज़ द बॉदरिंग। तुम क्यों नहीं मुझे बॉदरिंग का मतलब होता है परेशान होना। वो कहती है, तुम क्यों नहीं मुझे बताती बेटा कि तुम्हें क्या बातें हैं जो तुम्हें परेशान कर रही है, तुम क्यों शादी में नहीं जाना चाहती हो? तो नीना को देखकर उसकी माँ रोते देखकर उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम्हें क्या ऐसी परेशानी है जो तुम इतनी उदास रहती हो और तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए एंड तुम्हें शादी में भी नहीं जाना है। तो ऐसा कहते हैं, तो मोर टीयर रोल डाउन नीना चीक। तो ऐसा कहते हैं तो उसकी जो नीना है लड़की, उसकी आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बहने लगते माँ की ये बातें सुनकर। मदर सी से, देयर इज ए स्पैरो नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम। तब वो लड़की नीना अपनी माँ से कहती है, माँ हमारे घर के रूम में बुक शेल्फ पर एक स्पैरो का घोंसला है एंड देयर आर टू बेबी स्पैरो इन द नेस्ट। और उस घोंसले में उसके 2 बच्चे हैं। आई सी सेड मदर। उसकी माँ कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि हमारे कमरे में बुक शेल्फ स्पैरो का घोंसला है ना, उसमें उसके बच्चे हैं। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फीदर्स। फिर कहती है कि वे जो अपने पंखों को पाने के लिए धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, वो भी शुरुआती उम्र में है। एंड ग्रोइंग अप मेक देम सो हंग्री। और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं पर वो भूखे रहते हैं। एंड ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप 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 आस्किंग। और वो लोग भोजन के लिए हर लोग चिप चिप करके चिल्लाते रहते हैं, भूख से तड़पते रहते हैं। तो यहाँ नीना जो अपनी माँ से कहती है कि वो जो स्पैरो के बच्चे हैं वो भूखे रहते हैं, वो भूख के कारण पूरी दिन भर चिप 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 करके शोर मचाते रहते हैं। आई सी सेड मदर। तो उसकी माँ कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबी। तो कहती है वो लड़की अपनी माँ से कि माँ अगर हम लोग शादी में चले जाएंगे तो हमारा घर जो पूरी तरीके से लॉक्ड हो जाएगा, तो फिर इस स्पैरो के जो छोटे छोटे बेबी है उसे उसके स्पैरो उसकी माँ उसे कैसे खाना खिलाएगी अपने बच्चे को, बेबी को, क्योंकि वो तो अंदर नहीं आ पाएगी। अपनी मम्मी और पापा को नीना कहती है।
उसे उसके खाने की चिंता रहती है, इसलिए वो काफ़ी चिंतित रहती है और यही बात अपने माँ बाप को कहती है कि पापा मम्मा अगर हम लोग चले जाएंगे घर को लॉक करके शादी में तो फिर इसे बेबी स्पैरो को खाना कौन देगा। ओह नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग। नीना की ये बातें सुनकर उसकी माँ उसे एक बड़ा सा, उसमें काफ़ी प्यार आता है और उसे गले लगा लेती है। इज डैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। अब उसकी माँ कहती यही कारण था जिस कारण तुम शादी में जाना नहीं चाहती थी नीना। बट डैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर ये तो कोई समस्या ही नहीं है इसमें। वी विल लीव द विंडो ओपन। हम लोग जब जाएंगे शादी में तो हम लोग अपने घर की खिड़की को खुला छोड़ देंगे। ओ कैन वी मदर कैन वी रियली। तो नीना कहती है अपनी माँ से एक सच में माँ क्या ऐसा ही करेंगे। यस यस हाँ बेटा। वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। हम लोग इस कमरे के सारे सामान को हटाकर दूसरे जगह शिफ्ट कर देंगे और इस रूम को पूरा खाली कर देंगे और यहाँ इस रूम की विंडो को खोल देंगे ताकि जब हम लोग यहाँ ना रहें तो हमारी अनुपस्थिति में हम इस घर में वो बर्ड आएगी और सेफली अपने बच्चे को खाना खिलाएगी। सो द डोज हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली टू। जिससे हमारा घर भी सुरक्षित रहेगा हमारे गैर मौजूदगी में और इस स्पैरो के जो मम्मा पापा हैं वो आएंगे आराम से और इस बच्चे को खाना फीड करा के चले जाएंगे और इसकी देख रेख भी कर सकेंगे। जस्ट थिंक नीना वाइल यू enjoy yourself at the wedding the baby sparrow will be getting nice and fat in their nest. Good idea isn't it। तो नीना सोच रही तब तो ये अच्छी बात है कि वो अपनी शादी में जाएगी। नीना कहती है और वहाँ पे वेडिंग काफ़ी अच्छे से इंजॉय करेगी शादी में। एंड यहाँ पे जब वो शादी में इंजॉय करते रहेगी तो यहाँ पे जो बेबी स्पैरो होगा उसे उसके मम्मा पापा अच्छे से फीड करा सकेंगे और ये लोग धीरे धीरे फैट होगी अच्छे से, मोटी हट्टी कट्टी हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी अपने घोंसले में। ये आइडिया उसे बहुत अच्छा लगता है नीना को अपने मम्मी पापा का कि वो अपने मैरिज पार्टी में जब एंजॉय करने जाएगी तो इसका रूम खुला रहेगा जिससे उस स्पैरो के बेबी स्पैरो को मदर फादर आएंगे और उसे आसानी से फीड करा पाएंगे। अब उसकी समस्या का सारा समाधान हो। इसलिए नीना परेशान थी उस बेबी स्पैरो के भोजन के लेकर के। आगे कह रही तो आज ए गुड आइडिया। When Nina come back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the room and wasn't Nina thrilled। तो कहता है कि ये आइडिया नीना को काफ़ी अच्छा लगा और फिर नीना जब अपने वेडिंग पार्टी में चली जाती है और वहाँ खूब इंजॉय करती। पर जब वो वहाँ से वापस अपने घर जब आती है तो वो देखती है कि वो जो बेबी स्पैरो थे वो थोड़े बड़े हो गए हैं, उसके पंख भी आ गए, वो अपने रूम में उड़ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये देख के नीना काफ़ी खुश होती है, उत्तेजित हो जाती है। थ्रिल्ड का मतलब होता है उत्तेजित होना। नीना को बहुत अच्छा लगता है। तो ये देख रहे हैं आप जैसे इस फिगर में नीना है और ये बेबी स्पैरो जब वो वापस वेडिंग पार्टी से आती है तो देखती है कि बेबी स्पैरो के पंख भी आ गए हैं और आराम से उस कमरे में खेल रहे हैं, उड़ रहे हैं। ये देख के नीना काफ़ी उत्तेजित हो जाती है और खुश हो जाती है। तो आप देखिए नीना और बेबी स्पैरो की स्टोरी क्या थी। नीना को स्पैरो की कितना चिंता थी जिस कारण वो कितना परेशान थी। वो मैरिज पार्टी में भी नहीं जाना चाह रही थी उस बेबी बर्ड्स को लेकर, बट उसके मम्मी पापा ने उसके सारे प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया एंड वो भी इंजॉय कर ली वेडिंग को। और यहाँ बेबी स्पैरो का भी हंगरी नहीं रहे, वो भी उसे भी फीड हो गया और वो भी बड़े हो गए। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी एंड आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।